संगठन मंत्री पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। एबीवीपी बनाम योगी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से निकली ये खबर छात्रों और पुलिस के टकराव से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये मामला अब सीधे एबीवीपी और योगी सरकार के आमने सामने आने का बन चुका है। एबीवीपी जैसी ताकतवर छात्र इकाई अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। एबीवीपी जो हमेशा बीजेपी और उसकी सरकारों की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, अब खुलकर योगी सरकार पर हमलावर है। एबीवीपी का कहना है कि छात्रों को गुमराह किया गया, फीस लूटी गई और जब वो आवाज उठा रहे थे तो उन पर लाठियां बरसाई गई। रात होते होते एबीवीपी कार्यकर्ता और घायल छात्र जिला अस्पताल और डीएम आवास पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी साफ मांग है, फीस लौटाओ, मान्यता स्पष्ट करो और दोषी पुलिसकर्मियों को बख्शा न जाए। इस बीच सरकार की ओर से भी तेजी से कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी को निलंबित किया। कोतवाल और चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि उनके पास 2027 तक की मान्यता है और दस्तावेज जो है वेबसाइट पर अपलोडेड है, जबकि छात्र और एबीवीपी कह रहे हैं कि उन्हें झूठ बोलकर एडमिशन दिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच अयोध्या मंडलायुक्त के हवाले कर दी गई है। दरअसल सोमवार 1 सितंबर 2025 को बाराबंकी स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर वो नजारा देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, कई घायल हुए, कई अस्पताल पहुंचे और इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दखल देना पड़ा। लेकिन सवाल है, ये टकराव शुरू क्यों हुआ? दरअसल छात्र और एबीवीपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता न होने के बावजूद LLB की पढ़ाई कराई जा रही थी, यानी जिस डिग्री के लिए छात्रों ने लाखों रुपए खर्च किए वो मान्य ही नहीं है। यही मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ था। छात्र मांग कर रहे थे या तो फीस वापस हो या फिर उन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ट्रांसफर किया जाए। और फिर सोमवार को जब आंदोलन तेज हुआ तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और यहीं से विवाद भड़क गया। नारेबाजी, धक्का मुक्की, तोड़फोड़ के आरोप और फिर पुलिस की लाठियां। देखते ही देखते पूरा कैंपस रणभूमि में तब्दील हो गया। कम से कम 25 छात्र यहाँ घायल हुए, कई को जिला अस्पताल और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। एबीवीपी का दावा है कि 2 छात्र इस समय कोमा में हैं। अब जरा सवाल जवाब के जरिए इस पूरी कहानी का बड़ा एंगल समझिए। पहला सवाल आता है कि एसआरएमयू में लाठीचार्ज क्यों हुआ? तो आपको बता दें, छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने LLB कोर्स की मान्यता खत्म होने के बावजूद एडमिशन लेना जारी रखा, फीस भी वसूली गई। इसी के खिलाफ गुस्साए छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा बढ़ा और पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि लाठीचार्ज की घटना के दौरान हुआ क्या? तो बता दें आपको, प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस का दावा है कि कुछ जगह तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को दौड़ा कर पीटा। तीसरा सवाल आपके सामने आता है कि कितने छात्र यहाँ पर घायल हुए? तो बता दें, प्रदर्शन में कम से कम 25 छात्र घायल हुए, कई को जिला अस्पताल और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि 2 छात्र इस समय कोमा में हैं। चौथा सवाल आता है कि योगी सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए? तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया है। सीओ सिटी को निलंबित कर दिया गया है। कोतवाल और चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही आईजी अयोध्या को इस मामले की पूरी जांच सौंपी गई है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि LLB डिग्री की मान्यता की स्थिति क्या है। तो बता दें, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 2027 तक कोर्स की मान्यता है और दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड है, जबकि छात्रों का कहना है कि उन्हें गुमराह किया गया। अब अयोध्या मंडलायुक्त को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। छठा प्रश्न सामने आता है कि छात्रों और एबीवीपी का रुख क्या रहा है। तो आपको बता दें, घायल छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रात में जिला अस्पताल और डीएम आवास पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि फीस लौटाई जाए, मान्यता स्पष्ट की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 7वां और आखिरी सवाल आता है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने क्या कहा। तो आपको बताएं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को घेरते हैं और इसे नाकामी करार दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र का गला घोटना है और कांग्रेस छात्रों की लड़ाई में उनके साथ है।
यानी मामला अब सिर्फ यूनिवर्सिटी की मान्यता या छात्रों की फीस का रहा ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जब एबीवीपी जैसे ताकतवर छात्र इकाई अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले तो उसका असर कितना गहरा होगा। अब ये योगी सरकार की कानून व्यवस्था और विपक्ष की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या योगी सरकार इस विवाद को शांत कर पाएगी या फिर ये मुद्दा यूपी की सियासत में नया भूचाल ले आएगा? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।